जय श्री कपिल। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आज मातृभूमि तीर्थाटन क्षेत्र देवता के आज क्रम में आज गंगा दशहरा का दिन श्री कपिल धाम कोलायत बीकानेर आया हूँ। बड़ा ही अद्भुत और मनोरम दृश्य है। ये देखिए खिजड़ी का वृक्ष, यहाँ रोकड़िया, हनुमान जी, बहुत सुंदर दृश्य है। और सबसे बड़ी बात, पूरा का पूरा ये प्रांगण बहुत ही शांत है, मानो अभी भी कपिल भगवान की यहाँ पर के साधना आराधना चल रही हो, ऐसा लगता है। यहाँ सुंदर 52 घाट बने हुए हैं। कहा जाता है कि जब माँ देवहूति को कपिल संवाद करके गंगा सागर चले गए तो माँ देवहूति जब योग अष्टांग योग के द्वारा अपने आप को सिद्धेश्वर तीर्थ में समर्पण कर रही थी, तब भगवान कपिल दोबारा आए, सभी तीर्थों को यहाँ बुलाया। इसलिए कहते हैं सब तीर्थों का राजा कहा जाता है कोलायत धाम। इस कोलायत धाम का एक सुंदर दृश्य है। और कहते हैं अक्षय सरोवर है, बिंदुसार सरोवर भी कहते हैं इसको, कि जब कर्दम मुनि कर्दम मुनि ही आसपास के ही थे, वो जब यहाँ तपस्या कर रहे थे तो भगवान स्वयं आए और उनकी तपस्या देखे भगवान के अश्रु बिंदु रूप में गिरे और उसी से ये अक्षय सरोवर बना। कहते हैं कलयुग से कितना ही बड़ा हो जाए ये सरोवर ऐसा ही बना रहने वाला है। अभी मैंने यहाँ पे इसी घाट पे यहाँ स्नान किया, बड़ा सुंदर था, थोड़ा हल्की फिसलन, लेकिन यहाँ रस्सी वगैरह की अच्छी व्यवस्था है, स्नान किया जा सकता है। और देखिए यहाँ पूरे कमल के वृक्ष किस तरह से आगे चले रहे, कमल के वृक्ष किस तरह से आगे चले आ रहे हैं। तो आप ये देख पा रहे थे कि मछलियाँ किस तरह बड़ी बड़ी मछलियाँ यहाँ पे जो स्नान कर रहे थे, तब भी ये महसूस हो रहा था। तो ये बहुत अद्भुत ये प्रांगण है, अद्भुत सीढ़ी देखते हैं। हमारे अलग अलग देवता हमारे सब धामों में विराजित है, उनकी शक्ति सब होती है। कोलायत में दिवाली के आसपास मेला भी लगता है और वहाँ पे पूरी व्यवस्था की जाती है। बहुत सारे मंदिर है, मंदिर से रतन प्रतिपालेश्वर जी, अलग अलग इतिहास है। कहते हैं कि 1828 के मंदिर है, तो बहुत पुराना इसका इतिहास है। राजस्थान का ये बड़ा तीर्थ है साहब, राजस्थान का बड़ा तीर्थ है। इस तीर्थ को करना, यहाँ देखिए ये बहुत सुंदर इसकी प्रतिष्ठा बनाई गई है और बहुत सुंदर तरीके से इसकी ये परिक्रमा आदि भी बनाई गई है। तो बड़ा सौभाग्य है। कपिल सरोवर में कमल बेल का जाल भी है, सावधानी रखेंगे। लेकिन मैं अभी स्नान करके आया, बहुत सुंदर तरीके से स्नान संपूर्ण। और आज गंगा दशहरा के अवसर थोड़ी बहुत यहाँ भीड़ दिख रही है। माँ गंगा जी का यहाँ मंदिर भी दिखाया जा रहा है, गंगा जी का मंदिर ऊपर। आज ही गंगा दशहरा के दिन गंगा जी के इस तीर्थ को भी देखते हैं। थोड़ी ऊपर से आपको कोलायत धाम के दर्शन भी कराता हूँ, कैसे अलग अलग मंदिर धाम बने हुए हैं और सुंदर तरीके से ये कार्य यहाँ पे कोलायत में ये कार्य हो रहा है। ये देखिए बहुत प्राचीन मंदिर है गंगा माता का, बहुत ही प्राचीन मंदिर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। गंगा माँ का मंदिर दिखाई दे रहे हैं। आज गंगा दशहरा दिन गंगा माँ की आरती को ग्रहण करना बहुत ही अद्भुत कार्य है। तो ये हमने यहाँ पे ग्रहण किया। माँ गंगा हम सब पे कृपा बनाए रखें। और ये गंगा माँ की आरती लेकर के, प्रार्थना लेके, मन से स्तुति करके वापस कपिल मुनि का यहाँ मंदिर बना हुआ है। कर्दम मुनि देवहूति संवाद जो गीता श्रीमद् भागवत के तीर्थ स्कंद के में वर्णित है, कपिल देवहूति संवाद, और किस तरह से कार्य कर रहे हैं आप इसको देख पा रहे हैं। तो आप सबका बहुत सारा अभिवादन करता हूँ। और ये तीर्थ बहुत अद्भुत है। इस तीर्थ में आना, दर्शन करना, याद नहीं कब बचपन में आया था। और कहते हैं गंगा का वास होने के कारण पहले जब रास्ते इतने अच्छे नहीं हुआ करते तो इधर बीकानेर के आसपास के लोग अपने पूर्वजों की जो अस्थि विसर्जन है वो भी यहीं किया करते थे। तो ये बहुत अद्भुत, देखिए पूरा कमल की बेल का जाल है इस पूरे के अंदर। अब पता नहीं ये यहाँ के लिए प्रदूषण है और यहाँ की एक पहचान है, लेकिन कमल बेल बहुत सुंदर तरीके दिख रही है। मछलियाँ बहुत है इसके अंदर, मछलियों को खिलाने वाले सामग्री के बारे में बार बार बात की जाती है या दी जाती है। और आप ये देख पा रहे हैं किस तरह से ये कपिल सरोवर से बना हुआ बाण सरोवर कहिए, बिंदुसार सरोवर कहिए। और ये बहुत सुंदर तरीके से ये देखिए घाट नंबर 38, कहते हैं 52 घाट बने हुए हैं
क्योंकि सारे तीर्थ यहीं पे विराजित है, इसलिए 52 घाट यहाँ पे बने गए हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से ये बना हुआ है। और बचपन में याद भी नहीं कब आया था मैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ आकर के आना बहुत अद्भुत है। यहाँ पे रबर बोट भी चलती है, आप उससे यहाँ पे भ्रमण भी कर सकते हैं। तो बहुत अद्भुत है साहब ये तीर्थ। और यहाँ के तीर्थ का ये सब कोलाई तप भूमि भी कह जाती है। ओह ये देखिए यहाँ पे भी लोग बहुत से स्नान कर रहे हैं। और देखिए अभी भी अस्थि विसर्जन का कार्य यहाँ पे किया जाता है। ये लोग कई लोग आए हैं अस्थि विसर्जन के लिए भी। इस तरह से आप देख पा रहे हैं नौका भी मिलती है। बड़े कई घाटों में तो मुझे लगता है पानी नहीं रहा कि कमल जाल इस तरह से हो गया, लेकिन फिर बहुत सुंदर तरीके से ये घाटों का आप देखते हैं। ये मुख्य घाट है, ये मुख्य घाट है। यहीं पे सत्यनारायण मंदिर है पालीवाल ब्राह्मण समाज का। और यहाँ पे कपिल मुनि का भी मंदिर बताया जाता है। महिला स्नान का भी यहाँ व्यवस्थाएँ हैं और वस्त्र बदलने की भी व्यवस्थाएँ उपस्थित है। और ये देखिए सांख्य दर्शन का बड़ा अद्भुत ये चित्र यहाँ पर बनाया गया है। कपिल मुनि द्वारा देवहूति लिख दिया है। राजस्थान में देवहूति को देवहूति कह देते होंगे। तो देवहूति कपिल मुनि यहाँ पे व्याख्यान ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। बड़ा सुंदर चित्रण है। और यहाँ पे भी यही लगी हुई है। बल्कि मैं कहूँ चारों तरफ ही ये कपिल देवहूति संवाद के मुख्य रूप से कपिल मुनि का ही मंदिर कहा जाता है। और ये इस तरह से आप कह सकते हैं। तो माँ देवहूति का मंदिर यहाँ बनाया गया है। कपिल मुनि की महादेवहूति करदम देवहूति का संवाद बहुत अद्भुत है, उसका आप दर्शन करें। और एक कपिल मुनीश्वर का मंदिर का दर्शन करें। बस आपका इतना ही कार्यक्रम मैं आपको दिखाना चाहता था कि किस तरह से ये राजस्थान का हरिद्वार है। और हरिद्वार कितना अद्भुत है, इसको मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और बहुत पावन धरा पर कपिल मुनि की ये आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरा ये देखो चाहे भगवान एक सत्संग या कुछ कर्तव्य करने के लिए आपको चुनते हैं। और फिर उस दौरान उसी के माध्यम से आपको अनेक आशीर्वाद भी दिलाते हैं। और ये आशीर्वाद मिलना ये अद्भुत है। ये कोलाई धाम का आशीर्वाद मिलना। बस अब माँ देवहूति और कपिल मुनि का हम लोग और सत्यनारायण भगवान का दर्शन करते हैं। बस आपको उम्मीद है ये यात्रा हमारी इस बार की तीर्थ यात्रा अच्छी लगी होगी। इसी तीर्थ यात्रा को आगे चल के पुंद्रासर, सूरसर, तोड़े से भैरव जी से विराजित होते फिर हम सब लोग अपने गांव की तीर्थ भूमि पे जाएंगे। यहाँ बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे मंदिर और बहुत बने हुए हैं दूर तक। तो बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि यहाँ का इतिहास जितना संरक्षित करके किया गया है उससे ज़्यादा संरक्षित करने वाली यहाँ बहुत सारी कुटिया जैसी बनी हुई है। मुझे लगा यहाँ संतों ने कोई तपस्या की होगी तभी कुटिया बनी होगी। ये संतों की तपस्या की होगी तभी। ये देखो वो कुटिया सी दिख रही है ना वहाँ, वो सॉरी ये देखिए कुटिया सी दिख रही है आपको वहाँ पे दूर तक आप देखेंगे। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये कुटिया जैसी दिख रही है ना, यहाँ पे मुझे लगा कोई संतों ने तपस्या की होगी। ये अलग अलग घाट बने हुए हैं, लेकिन अभी यहाँ दो खास नहीं पाई है। देखिए यहाँ भी 5 सिद्धों के मंदिर है। कपिल को सांख्य योग का प्रणेता मानते हैं। कहते गंगा सागर में आप विराजित रहते हैं। और अनेक जैसे पृथु महाराज की कल कथा हम पढ़ रहे थे भागवत में, उसमें भी कपिल देव वहाँ पधारे थे। तो कपिल का भगवान का जन्म बहुत लंबा है। ये हालांकि भगवान है इसलिए उनको अमर में तो नहीं गिना जा रहा है जो चिरंजीवियों में, लेकिन बहुत बड़ी यहाँ देखिए बड़ी मछलियाँ हैं इस पानी के अंदर। बड़ी मछलियाँ आप देख सकते हैं। पीपल का वृक्ष बहुत सुंदर है। कपिल मुनि का ये बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ ये धाम है। राजस्थान में देखो उधर देखो मिट्टी के टीले कुछ और निर्माण मुझे लगता है आगे चलेगा तो और संरक्षण होगा इसका। लेकिन मुझे लगता है राजस्थान का एक बहुत पवित्र नाम, जैसे पुष्कर तीर्थ है ना जहाँ तीर्थों का राजा कहा जाता है, उसी तरह सब तीर्थों का राजा ये भी कहा जाता है। बहुत मछलियाँ यहाँ पे, बहुत मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ। जब मैं स्नान कर रहा था तो पैरों में भी मछलियों के द्वारा जैसे मान लो मसाज की जा रही हो, मालिश की जा रही हो, ऐसा लग रहा था। उम्मीद आप सबको आनंद मिला होगा, देखा होगा। बस यहीं पे आपसे विदा लेता हूँ। तो फिर हम सब लोग ये विदा लेकर के अब यहाँ से निकलेंगे। मैं भी दर्शन कर लेता हूँ। कपिल मुनीश्वर जी का मंदिर आप यहाँ देख रहे हैं। कपिल मुनि का यह मंदिर दिखाया जा रहा है, देवहूति का मंदिर है। इस मुख्य मंदिर का दर्शन करके सत्यनारायण भगवान का दर्शन करके अपने पितरों को हमने यहाँ पे तर्पण भी समर्पित किया। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पितरों के लिए योग्य कार्य भी कराते रहते हैं। आइए इन मंदिरों का दर्शन करते हैं।
आपसे विदा लेते हैं। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।